देश आतंकी हमले से जूझ रहा है और दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी को अपनी चुनावी रोटियां सेकने से फुर्सत नहीं है। जी हां, आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार तनाव बना हुआ है। पहलगाम हमले के बाद यह तनाव और भी ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके हमारे प्रधानमंत्री मोदी को शर्म है कि आती नहीं। देश का जवान पाकिस्तान में कैद है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी अपनी चुनावी रैलियों को संबोधित करने में लगे हैं। एक तरफ कश्मीर है कि जल रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी वोट गिनने में व्यस्त हैं। 22 अप्रैल से हालत बेकाबू है, लेकिन बावजूद उसके भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और अपनी मलाईदार कुर्सी का लाभ उठा रही है। तो फिलहाल इन हालातों पर कैसे काबू पाया जाएगा, मोदी सरकार इस पर एक्शन लेगी या नहीं, सवाल के जवाब आपको बताएंगे। और कैसे बीजेपी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। बीएसएफ जवान बॉर्डर पार, पाक का रिहाई से इनकार, रेंजर्स की बैठक में नहीं निकल पाया नतीजा। तो देखा आपने, खबर में ये साफ लिखा है कि बीएसएफ जवान पाकिस्तान की गिरफ्त में है और पाक ने ये साफ इनकार कर दिया है कि उसे वापस नहीं लौटाया जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि रेंजर्स की बैठक में भी कोई नतीजा निकल कर सामने नहीं आया, इस मसले का हल नहीं निकला। लेकिन इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी हाथ पर हाथ धरे बैठी है और मूक दर्शक बन रही है। तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए, किस तरह से जवान को बंधक बनाया गया है। एक तरफ सरकार की एक चूक की वजह से कई निर्दोषों ने अपनी जान गंवा दी है और दूसरी ही तरफ आप देख सकते हैं कि खबर में यह निकलकर सामने आया है कि बीएसएफ के जवान को बंधक बना लिया गया है। लेकिन बावजूद उसके प्रधानमंत्री मोदी बिहार में मौजूद है, चुनाव प्रचार प्रसार करने में लगे हैं और नीतीश कुमार के साथ मंच पर ठहाके लगा रहे हैं। देखिए, खबर में आगे लिखा भी है, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव साफ दिख रहा है। इसी बीच गलती से बॉर्डर पार कर गए बीएसएफ जवान को पाकिस्तान ने छोड़ने से मना कर दिया है। बीएसएफ के एक जवान को पाकिस्तान रेंजर्स ने गुरुवार को हिरासत में लिया था। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया है कि 182वीं बटालियन के कांस्टेबल पीके सिंह किसानों के साथ थे। वो छाया में आराम करने के लिए आगे बढ़े, तभी पाकिस्तानी रेंजर्स ने उन्हें पकड़ लिया। पीके सिंह वर्दी में थे और उनके पास सर्विस राइफल भी थी। अब इस पूरे मामले पर अधिकारियों का भी ये साफ कहना है कि दोनों देशों की सेना के बीच बातचीत तो जारी है, लेकिन पाकिस्तानी रेंजर्स ने बीएसएफ जवान को वापस देने से साफ मना कर दिया है। बीएसएफ की तरफ से फ्लैग मीटिंग के जरिए जवान को वापस लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन बीएसएफ जवान को पाकिस्तानी रेंजर्स ने वापस नहीं भेजा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि अधिकारियों ने यह भी बताया है कि पहले दोनों देशों के बीच अगर कोई जवान बॉर्डर पार कर लेता था तो उसे वापस लौटा दिया जाता था, ये सामान्य बात थी। लेकिन पहलगाम में आतंकी हमले के बाद बदलते हालात में यह घटना साफ दिखाई दे रही है कि रेंजर वापस नहीं आ रहे हैं और यह घटना अब असामान्य हो गई है। रिहाई के लिए दोनों देशों में बातचीत तो जारी है, लेकिन कोई निष्कर्ष निकलकर सामने नहीं आ रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको यह भी बता दें कि तस्वीरों में यह साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान को हिरासत में लेने के बाद आंखों पर पट्टी तक बांध दी है, क्योंकि ये तस्वीरें पाकिस्तान की तरफ से ही जारी की गई हैं। बीएसएफ जवान को बॉर्डर पार किए 24 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक दोनों देशों के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। जीरो लाइन से पहले इस क्षेत्र में किसानों को विशेष परमिट के साथ खेती करने की इजाजत दी जाती थी। आपको बता दें कि फसल बोने और काटने के दौरान बीएसएफ के जवान उनके साथ तैनात रहते थे। इन्हें किसान गार्ड भी कहा जाता है। लेकिन एक जवान ये कहां समझ पाया कि किसानों की रक्षा करते करते उसकी ही हालत ऐसी हो जाएगी कि आज वो खुद पाकिस्तान की हिरासत में चला जाएगा। मतलब आप देख सकते हैं कि पहलगाम हमले के बाद माहौल कितना ज्यादा बिगड़ चुका है कि जवान तक को हिरासत में लेकर पाकिस्तान ने उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी है और ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि वापस भेजने तक से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये साफ समझ में आ रहा है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ तो बड़ा होने वाला है। क्योंकि आपको बता दें कि इससे पहले भी कई दफा कई जवान बॉर्डर पार पहुंचे हैं, पर कुछ भी संदिग्ध ना मिलने से उन्हें वापस लौटा दिया गया है। लेकिन इस बार आप खुद देख सकते हैं, खबरें ये साफ दर्शा रही हैं कि चीजें कितनी ज्यादा बिगड़ चुकी हैं और एक जवान तक को हिरासत में रख लिया गया है और उसे वापस नहीं भेजा जा रहा है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी हमारी सत्ताधारी पार्टी, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी अब भी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। और हैरानी की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। जी हां, एक तरफ कश्मीर आतंक की आग से जल रहा है और दूसरी तरफ मोदी जो कि बिहार को साधने में लगे हैं, क्योंकि साल के आखिर में चुनाव जो है। देखिए, खबर हमारे पास मौजूद है, उसमें साफ लिखा हुआ है, मधुबनी की सभा में पीएम का ऐलान, विकसित भारत के लिए बिहार का विकास जरूरी।
मतलब खबर देखकर भी आप बीजेपी की बेशर्मी का अनुमान लगा सकते हैं कि किस हद तक भारतीय जनता पार्टी वाले गिर चुके हैं। खासकर प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ कश्मीर में हुए हादसे को बीते मुश्किल से 2 से 3 दिन तक नहीं हुए हैं, उतने में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सारी हदें पार करके रख दी है। कश्मीर में 26 से 27 निर्दोषों के मरने की खबर है, कई घायल हैं और मोदी जी हैं कि जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के विकास की बातें कर रहे हैं। मतलब ये तो हद ही हो गई है। कायदे से अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री को ऐसी स्थिति में सब कुछ छोड़-छाड़ कर पीड़ितों से मिलना चाहिए, उनके परिवार से मिलना चाहिए, उन्हें सांत्वना देनी चाहिए। लेकिन पीएम मोदी है कि अपनी मलाईदार सत्ता की लालच में बिहार दौरे पर हैं। कहीं कश्मीर के चक्कर में बिहार हाथ से ना चला जाए, ये भी डर उन्हें सता रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि आपको बता दें कि इस घटना को लेकर जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जो कि केंद्र की ओर से ही बुलाई गई थी, जिसमें कई विपक्षी नेता राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक मौजूद थे, उस बैठक में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी शिरकत करना मुनासिब नहीं समझते हैं और इस बैठक में वो मौजूद भी नहीं थे। पर इस बैठक में आपको बता दें कि विपक्ष ने मोर्चा संभाला और साफ कह दिया कि आतंकियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और साथ ही इस घटना को लेकर सरकार सख्त कदम उठाए। और इतना ही नहीं, बल्कि विपक्ष ने तो सरकार के कदम से कदम मिलाने तक की बात कह डाली है और साफ कह दिया है कि हम देश के आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा चाहते हैं। अब ऐसे में सरकार क्या कदम उठाती है, ये तो देखने वाली बात जरूर होगी, लेकिन इस हालत में अगर विपक्ष मोर्चा संभाल रहा है तो सरकार को भी कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पर प्रधानमंत्री मोदी तो अपनी सत्ता की लालच में मगरूर नजर आ रहे हैं। खैर, जिस तरह से बीएसएफ जवान को बंदी बनाया गया है, पहलगाम की ये घटना हुई है, उसे लेकर आप सरकार से क्या मांग करते हैं और क्या लगता है आपको कि सरकार इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई करेगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ये खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।